Another issue which people of Pakistan are facing today is uncontrollable prices of almost everything. इनमें से बहुत सी चीज़ों की कीमत हुकूमत ने बिल्कुल नहीं बढ़ाई। इनमें डॉलर की कीमत के बढ़ने से कीमतें बढ़ गई हैं और टैक्सेस के बढ़ने से कीमतें बढ़ी हैं। लोग इस बात का गिला शिकवा कर रहे हैं कि टैक्सेस बढ़ गए हैं, हमारी रियल सैलरी कम हो गई है। हमें इस मसले को अगर हल करना है तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बहुत सी लंबी चौड़ी पॉलिसीज़ देने की बजाय एक सिंपल छोटी अल्टीमेट पॉलिसी बताइए कि चीज़ों की कीमतें कम करने का सबसे बेहतरीन और आसान हल क्या है, जो कि लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, इकोनॉमी के लिए भी फ़ायदेमंद हो और उससे बेहतर कोई और सॉल्यूशन ना हो। अब आप अगर हिस्ट्री के ऊपर गौर करें, तो जब किसी चीज़ की कमी होती है तो उसकी कीमत ज़रूर बढ़ती है और जब कोई चीज़ वाफिर मिकदार में पैदा होती है, कंपटीशन बढ़ता है और सप्लाई बढ़ता है, तो फिर अल्टीमेटली उसकी कीमतें लाज़मी कम हो जाती हैं। सो व्हाट इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल? इसमें 3-4 ऑप्शंस आम तौर पे हुकूमत एक्सरसाइज करती है, व्हिच इज़ नोन एज़ वन ऑफ देम इज़ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आपकी हुकूमत कर रही है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि स्टेट बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया है। स्टेट बैंक ने जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया है तो इसका मतलब ये है आपकी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। जब स्टेट बैंक बैंकों से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा तो बैंक लोगों से करेंगे और फिर इन सारी ये चैनल के ज़रिए चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएँगी। और एक्चुअली इसके पीछे जो पर्पज़ है हुकूमत का या स्टेट बैंक का वो ये है, वो जो मैकेनिज़्म डेवलप करते हैं या प्रपोज़ करते हैं, उनकी सोच ये है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, मार्केट में पैसे कम होंगे, तो उसकी वजह से लोग डिमांड नहीं करेंगे चीज़ों की और जब डिमांड नहीं होगी तो चीज़ों की कीमत कम हो जाएगी। ये इतना कॉमन सेंस का जो लॉजिकल सीक्वेंस बनता नहीं है पाकिस्तान के अंदर। क्या आप ये चाहते हैं कि मार्केट में पैसे पहले ही लोगों के पास नहीं है? क्या लोग एजुकेशन की डिमांड कम करेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ की करेंगे, बेसिक नेसेसिटीज़ की डिमांड कम करेंगे या वो चीज़ें जो उनको लेनी चाहिए उनकी डिमांड कम करेंगे? आपके मुल्क में कीमतें पैसों की फरावानी की वजह से नहीं बढ़ रही, आपके मुल्क में कीमतें चीज़ों के ना होने की वजह से बढ़ती हैं। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इज़ जस्ट अ डायरेक्टिव ऑफ आईएमएफ तो है, लेकिन इसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इसको बढ़ा के देख लें, इसके बाद भी बढ़ा के देखें, आपकी कीमतें बिल्कुल कम नहीं होंगी। रिड्यूसिंग एग्रीगेट डिमांड इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। आप जब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं तो इसका कम करते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए, तो इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होंगी, लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी, लोग गरीब होंगे और फिर भी आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और जो थर्ड ऑप्शन है वो प्राइस कंट्रोल है। अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। प्राइस कंट्रोल कभी भी कामयाब नहीं होती। जब आप कहते हैं कि आपने चीज़ को इस कीमत से ज़्यादा नहीं बेचना, तो प्रोड्यूसर्स नाखुश होते हैं, लाइनें लगती हैं और लोगों को चीज़ें नहीं मिलती और फिर चीज़ों की क्वालिटी भी नहीं रहती और आप हर दफ़ा लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज़्म डेवलप करते हैं कि आप चीज़ को इससे ज़्यादा ना बेचें। ये भी एक अच्छा मैकेनिज़्म नहीं है और फ्री मार्केट को अफ़ेक्ट करता है। The ultimate solution to control price of any commodity within a country is to increase supply and increase competition. आप इसकी एग्जांपल देखें, पाकिस्तान में सेलुलर कंपनीज पहले एक थी, पाकटेल थी या जैस थी, तो ये लोगों से इनकमिंग के पैसे भी लेते थे। जैसे जैसे ये 1 से 2, 2 से 3 और 5-7 कंपनीज हुई हैं, अब हुकूमत को इनको कहना नहीं पड़ता कि आप अपनी कीमतें कम करें, इनकी कीमतें खुद ही कम हो गई हैं। इसी तरह मोटरसाइकिल्स जब पाकिस्तान में 1 या 2 कंपनीज़ थीं तो ये ज़्यादा पैसे लेते थे। अब चाइना की भी आ गई हैं, कुछ और आ गई हैं तो कीमतें खुद ही कम हो गई हैं। इसी तरह 1 से 2, 2 से 3 अगर आप इदारे बनाते जाएँगे, लोगों को मार्केट में आने देंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे कोई भी बिज़नेस हो, जब कंपटीशन बढ़ेगा चीज़ों की कीमतें ज़रूर कम होंगी। इस वक़्त लाहौर के अंदर चंद हॉस्पिटल्स हैं, अगर 10 हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सरकारी, अगर 10 की बजाय ये 20 या 25 हों, इतनी बड़ी आबादी है, तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फ़ीसें कम नहीं होंगी? इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो इसलिए फ़ीसें ज़्यादा चार्ज करते हैं कि लोगों को सरकारी सतह पे अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती या उनको दाखिला नहीं मिलता। अगर हुकूमत भी इदारों को बढ़ा देगी, तो फिर प्राइवेट फ़ीसें खुद ही कम हो जाएँगी। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन एक ही होता है, अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि यू नीड टू इंक्रीज़ योर सप्लाई एंड कॉम्पिटिशन। जब सप्लाई बढ़ती है तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। आप अगर बिजली प्रोड्यूस ही ना करें, आप इसकी कीमत कैसे कम करेंगे? क्या आप कहेंगे लोगों के पास पैसे ही ना हो ताकि वो बिजली ना इस्तेमाल करें? लोग बिजली फिर भी माँगेंगे और इसकी कीमत बढ़ी रहेगी। बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए आपको मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए।
और जब उससे आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे तो वो जनरेटर से बनने वाली बिजली से सस्ती होगी और उसके ज़रिए आपकी ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हो जाती है। सो दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन एंड देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन लाइक दिस।